अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ डीएचए वैली की न्यू एपिसोड के साथ। अरसलान अख्तर, थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में। मैंने कहा चलें आपको एक दफ़ा फिर दोबारा ओवरऑल डीएचए वैली के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाए। हम लोगों की मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ के एंड पे, डीएचए वैली की मैनेजमेंट से बेसिकली ये मीटिंग थी। और पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हमारा था बेसिकली इस मीटिंग में जो एजेंडा था वो ये था कि जिन प्लॉट्स की पोजीशन आप लोगों ने अनाउंस कर दी है ओलियंडर में या एक दो ब्लॉक्स में, उनकी पोजीशन आप कब दे रहे हैं। और उसके बाद फिर सेकंड थिंग ये थी कि जो एक्सप्रेस वे से इन लोगों ने ब्लू वेल को कनेक्ट करना था, उस रास्ते का क्या बना, वो रास्ता आप लोगों ने एक्वायर कर लिया है, उस रास्ते पे आप लोगों का काम शुरू हो गया है या नहीं हो गया। फिर साथ में कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग का भी सवाल हम लोगों ने उनकी मैनेजमेंट से किया। और उसके बाद जो था मैप का हम लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने जो न्यू पोजीशन अनाउंस की है प्लॉट्स की, उनका मैप कब आ रहा है। और उसके बाद जो एक और पॉइंट था वो ये था कि आप कब तक हमें लिवेबल कंडीशंस दे देंगे यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। तो ये वो पॉइंट्स थे जो इस एजेंडे में सारे डिस्कस हुए। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँगा। और साथ में हम लोगों ने उनसे ये भी पूछा कि ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स अवेलेबल कौन से हैं। तो स्टार्ट में ऑन ग्राउंड अवेलेबल प्लॉट से करता हूँ, क्योंकि बहुत सी जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, उन लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है, कोई कह रहा होता है मेरा डेजी में प्लॉट है, कोई कह रहा होता है मेरा लेवेंडर में प्लॉट है, कोई कह रहा होता है मेरा इस सेक्टर में ब्लॉक है, तो इस सेक्टर का क्या स्टेटस है, इस सेक्टर का क्या स्टेटस है। तो अभी फ़िलहाल टॉप प्रायोरिटी पे उनके 6 ब्लॉक्स हैं। उन 6 ब्लॉक्स के जो नाम हैं, ब्लूबेल है, रोज़ है, मैग्नोलिया है, डेफोडिल्स है, लिली है और ओलियंडर है। ये 6 ब्लॉक्स व्यूअर्स फ़िलहाल ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। ऑन ग्राउंड इनकी आप जाके इनको विज़िट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। ऑल दो वहाँ पे भी लिवेबल कंडीशंस नहीं है। लिवेबल कंडीशंस क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे भी पानी, बिजली और गैस नहीं है। तो इस पूरी मीटिंग में हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न यही था कि अगर ये ऑन ग्राउंड चीज़ें अवेलेबल हैं, ये ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप हमें इसकी पोजीशन क्यों नहीं दे रहे, या आप अपना काम इतनी स्पीड से क्यों नहीं कर रहे कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो एंड यूज़र है वो आके अपनी रिहाइश इधर शुरू करे। तो बेसिकली डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने जो हमें आने वाले दिनों में जो डेडलाइन दी है, उन्होंने कहा कि जी वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट कि इन 6 ब्लॉक्स या तो इन 6 ब्लॉक्स का या इनमें से कुछ ब्लॉक्स का अब उनकी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। वो लोग इसका पोजीशन अनाउंस करेंगे और होपफुली उन्होंने जो पोजीशन अनाउंस करने का वो बता रहे थे जून तक वो हम लोगों को इंशाल्लाह ताला एक गुड न्यूज़ देंगे। दूसरी बात आ जाती है एक्सप्रेस वे, जो बेसिकली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, जो टी चौक से इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, उससे इन लोगों ने इसको कनेक्ट करना है। तो बेसिकली वो उस एक्सप्रेस वे से खाली जो फ्यूचर है वो डीएचए वैली का वाबस्ता नहीं है। डीएचए वैली के अलावा डीएचए 2 एक्सटेंशन, जो कि बहुत अरसे से उसके भी बहुत बड़ी तादाद है इफेक्टिव्स की, तो वो जो एक्सप्रेस वे बेसिकली बनेगी वो पहले डीएचए 2 एक्सटेंशन को कनेक्ट करेगी, जिसको अब डीएचए 6 कह दिया गया है। फिर डीएचए वैली को कनेक्ट करेगी, जिसको डीएचए 7 कह दिया गया है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी अच्छी खबर है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के इफेक्टिव्स के लिए वो ये है कि डीएचए की मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस से वे से लेके डीएचए 6 और डीएचए 7 यानी डीएचए 2 एक्सटेंशन और डीएचए वैली तक वो पूरा रास्ता ट्रैक जो था वो बेसिकली उन लोगों ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करने का भी व्यूअर्स एक पूरा प्रोसेस होता है। क्यों लेट हुआ, किसने नहीं ख़रीदा या किसकी वजह से देर हुई, इस बात को देखते सुनते तो एक टाइम गुजर चुका है। बेसिकली अब टाइम आ गया है कि चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाए, ना कि लोगों की बातों में आके आप अपने जो प्लॉट्स हैं उनको कम पैसों पे बेचें। जिस बंदे ने 10 या 12 साल वेट कर लिया है, मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि उसको साल से 2 साल और अपने प्लॉट का वेट करना चाहिए। उसको 4 पैसे अच्छे ही मिलेंगे। जिन लोगों ने रिहाइश के लिए प्लॉट रखे हुए हैं वो अपना घर बना सकेंगे। तो लैंड का मैंने आपको बता दिया कि लैंड ये लोग एक्वायर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको पोजीशन का बता दिया कि जून में होपफुली वो अनाउंस करने लगे हैं प्लॉट्स की कि आप लोग यहाँ पे ये ब्लॉक्स जो हैं, इन ब्लॉक्स में आप अपनी रिहाइश के लिए घर बनाना शुरू कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या पैरामीटर्स डीएचए वाले अडॉप्ट करते हैं, ये तो खैर उन लोगों ने डिसाइड करने के बाद ही मीटिंग में बताया होगा। दूसरा मैंने आपको ब्लॉक्स का बता दिया कि 6 ब्लॉक्स फिलहाल ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं।
इन 6 ब्लॉक्स के रेट्स में तो ऑब्वियसली बहुत हाइप क्रिएट होगी। इसके अलावा सॉरी, जो ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है वो लैंड भी डीएचए वैली के पास है। ऑल्दो अगर 70,000 इफेक्टिव्स हैं तो 70,000 प्लॉट्स तो शायद इनके पास नहीं होंगे, लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ ना कुछ तो फिगर इनके पास होगी। फिर एक और बात भी सुनने में आ रही है कि डीएचए वैली के इफेक्टिव्स का, जिन इफेक्टिव्स का लैंड इनके पास नहीं है, उनको रीलोकेट करने की भी बातें हो रही हैं। अब उनको रीलोकेट करके कहाँ पे किया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लास्ट ईयर्स में भी एक ट्रेंड चला था कि डीएचए वैली से इफेक्टिव्स को उठा के बैरिया कराची में रिलोकेट किया था। खैर दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। उस वक्त भी मैंने लोगों को मना किया था कि कराची में अपने प्लॉट को रिलोकेट ना करवाएं, क्योंकि जो हाल इधर था वही हाल उनका उधर बैरिया कराची को जो उनको प्लॉट अलॉट हुए थे या रिलोकेट हुए थे उनका भी सेम वही हाल है। तो अब फिर हम लोगों ने डीएचए वैली मैनेजमेंट से पूछा कि जी आप मैप कब अनाउंस करने जा रहे हैं, मैप हमें कब दिखाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैप दिखाने का भी हम लोग एक टाइम डिसाइड करेंगे। फिलहाल बीच में कुछ पैचेस ऐसे हैं, क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने एक्सप्रेस वे वाला रास्ता क्लियर किया है तो जो आप कह लें इन्वेस्टर है या वहाँ के लोकल्स हैं, वो फिर लोग क्या करते हैं, वो अपनी ज़मीन का रेट बढ़ा देते हैं, उनको गुजरने का रास्ता नहीं देते। या फॉर एग्जांपल ये एक पैच उनके पास 5,000 कनाल का पड़ा हुआ है, साथ एडजस्टेंट पैच अगर उनके साथ 2,000 कनाल का मिल रहा है, तो अब इस 2,000 कनाल के पैच से या 1,000 कनाल के पैच में से उन्होंने गुजर के 2,000 कनाल की तरफ जाना है। तो जब तक उनको ये 500 या 1,000 कनाल नहीं मिलेगा, ये 5,000 कनाल किसी यूज़ का नहीं है। तो बेसिकली डीएचए वैली की मैनेजमेंट का कहने का मतलब ये था कि हम लोग लेट काम शुरू किया है, लेकिन पूरी पेस से काम कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जून में इंशाल्लाह ताला विद गुड होप्स इंशाल्लाह ये लोग पोजीशन देने का अमल शुरू कर देंगे। आपको सेक्टर्स का बता दिया, सेक्टर्स के बाद आपको एक्सप्रेस वे का बता दिया, और उसके बाद आपको पोजीशन का बता दिया। होपफुली जून में ये लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके बाद कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग का आपको बता दिया कि वो भी ये लोग प्लान कर रहे हैं, और फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स का आपको बता दिया कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स की पोजीशन भी ये लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। मैप का बता दिया, और मेन जो कलर सईदा से जो एक्सप्रेस वे थी उसकी आपको एक्सेस का भी बता दिया। तो नाजरीन स्टे ट्यून फॉर द अपडेट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डीएचए वैली की एपिसोड में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जो एक्सप्रेस वे पे जो इन लोगों ने लैंड एक्वायर किया है, जो रास्ता एक्वायर किया है, जो जाके बेसिकली DH2 एक्सटेंशन और फिर वो दोचा डैम से होता हुआ जाके ब्लू वेल को कनेक्ट करेगा, तो मैं वो ट्रैक भी आपको दिखाऊंगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।